अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक छोटे से कार्यक्रम को इतनी बुलंदियां देने के लिए। आज ये हमारा एपिसोड, जैसे कि हमने वादा किया था कि हर इतवार शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। एक छोटी सी मोरल स्टोरी के साथ कोशिश करते हैं हम आप तक अपनी एक छोटी सी स्टोरी पहुंचाएं, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन हो, जिससे थोड़ा सा जानकारी हासिल हो। उसी से मुतालिक एक छोटी सी स्टोरी इस तरह से है कि एक शख्स तालाब किनारे एक जाल लगा के बैठा था मछली पकड़ने के लिए। काफी दिन से वो खाली हाथ लौट रहा था। एक दिन उसके जाल में एक मछली फंस जाती है, बड़ी मछली फंस जाती है। वो बड़ी खुशी से उस मछली को हाथ में लेता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। जब अपने घर की तरफ चलता है तो वहीं तालाब पे कुछ लोग और भी बैठे थे मछली पकड़ने के लिए जाल लगा के। उनके जाल खाली थे। उन्हीं में से एक दमंग व्यक्ति आता है, शख्स आता है, और इस शख्स से वो मछली छीनने लगता है। ये जो शख्स था पिछले जो 3 दिन से लगातार जाल बिछा के बैठा था मछली पकड़ने के लिए, ये बहुत सीधा साधा, शरीफ, निहायत शरीफ के साथ साथ कमज़ोर पतला दुबला सा व्यक्ति था, जो अपने परिवार के लिए वहाँ आकर बैठता था। ये दमंग आदमी ने इसके हाथ से वो मछली छीनी कि ये मुझे दे मछली। इस शख्स ने कहा कि भैया मैंने पकड़ी है, ये मेरे नसीब की थी, मेरे पास आई है, मुझे ले जाने दे घर पे। लेकिन उसने वो नहीं सुनी और वो मछली छीन ली। इसका दिल बड़ा दुखा। जो ये शख्स गरीब था। बहरहाल वो जो शख्स दमंग था वो मछली लेकर चला गया। उसने मछली वछली खाई, अपना सब बात खत्म हो गई। ये शख्स भी अपने घर चला गया। कुछ वक्त के बाद जिस शख्स ने मछली छीनी थी, जो दमंग था, उसको अंगूठे में तकलीफ हुई। उसने महसूस किया कि क्या हुआ। जब वो मछली छीनी थी तो उसके हाथ में हल्का सा कांटा मछली का लग गया था। अब इसको तकलीफ हुई तो ये डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर्स के पास जाने के बाद इसने अपनी बात बताई कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। डॉक्टर ने देखा गौर से उसको, फिर ड्रेसिंग पट्टी वगैरह कर दी। पट्टी करने के बाद कहा कि 10-5 दिन के बाद देखना कि क्या इसका रिजल्ट आता है। जब 10 दिन के बाद वो ड्रेसिंग खोली गई तो देखा तो वो अंगूठा पूरा गला हुआ था, वो और उसका नासूर बन चुका था जख्म। ये घबरा गया। इसने डॉक्टर से कहा कि भैया, बड़े डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये मेरा अंगूठा, मैंने पट्टी कराई, पूरी बात बताई। उन्होंने कहा ये अंगूठे में जहर फैल चुका है, इसको काटना पड़ेगा। ये घबरा गया। इसने कहा डॉक्टर साहब ऐसे कैसे कि इसको काटना पड़ेगा, मजबूरी है। मुख्तसर के उसने हाथ क्या वो अंगूठा कटवा दिया। फिर ड्रेसिंग हुई। फिर 10 दिन के बाद खोला तो वो जख्म और हरा हो चुका था। इसने फिर डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये तो अंगूठा कटवा दिया, ये हुआ, अब ये पूरा हाथ पे जहर फैलने लगा। कहने लगे ये पूरा आपका पंजा काटना पड़ेगा। ये जो हाथ का पंजा था, अब इसको जब काटने की नौबत आ गई, इधर पैसे भी खर्च हो रहे थे लगातार, बहुत लाखों रुपए खर्च हो चुका था इलाज में। इसने फिर वो मजबूरी, क्या करना करता, डॉक्टर ने कहा कि आपको करना ही पड़ेगा अगर जीवित रहना है तो। इसने वो हाथ भी कटवा दिया। कुछ दिनों के बाद वो जहर और फैलने लगा, वो पूरे बाजू तक आ गया। वो बाजू का भी नंबर आया। डॉक्टर ने कहा ये बाजू भी अब तो जहर फैल रहा है। ये किसी एक जनाब हजरत के पास पहुंचे। उनसे इन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि जनाब मेरे साथ ये बहुत दिनों से परेशानी हो रही है। मुझे किसी ने बताया है कि उन आलिम से जाके आप मशवरा करो। अल्लाह वाले थे, आलिम थे, बुजुर्गान दीन थे। उनसे जब उन्होंने जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि गलती क्या हुई है जिंदगी में, ये देखो। वो जहन पिछले की और दौड़ा उस शख्स का। उसके जहन में एकदम वो बात आई कि मैंने एक शख्स से मछली उससे की बिना इजाजत के छीनी थी, जिसकी शायद मुझे सजा मिल रही है। जो वो आलिम थे उन्होंने कहा कि उस शख्स के पास जाइए और माफी मांगिए, हो सकता है अल्लाह आपको माफ कर दे, उसका दिल दुखा है। ये शख्स उसकी तलाश में निकल गया, उसी तालाब पे गया। उसी तालाब पर जाने के बाद उसका पता वता पूछा। 2 लोगों ने बताया कि हाँ वो आते हैं, अब भी आते हैं, उनका घर वहाँ पे है। वो उसके घर गए तो जाकर देखा कि गरीब घर था, जैसे होता है गरीब मजदूर का घर, उस तरह का टूटा टाटा उसके घर। उसमें 2-4 उसमें बच्चे छोटे छोटे से, उसके माँ बाप और उसके परिवार के लोग। इसने दस्तक दी दरवाजे पे तो वो शख्स ही आया। कहने लगा जी, तो उसने कहा मुझे जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि काफी वक्त की बात हो चुकी थी। ने कहा मैं वो शख्स हूँ जिसने एक बार तुम्हारे हाथ से मछली छीनी थी। इसके याद आया। ये बोला हाँ मेरे याद आया। बोला भाई ऐसा क्या, मैंने इतना बड़ा क्या काम कर दिया था कि आज तक मैं परेशान हूँ। लाखों रुपए मेरे खर्च हो गए, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कैसा दिल दुखा दिया, आपने क्या बददुआ मुझे दे दी? तो शख्स ने कहा कि मेरा उस वक्त इतना दिल दुखा था क्योंकि मुझे पिछले 3 दिन से मेरे जाल में कोई मछली थी और अपने बच्चों के लिए मैं लाने की सोचता था, और जब वो हाथ मेरे लगी थी तो तुमने वो मुझसे छीन ली थी। तो मैंने आसमान की तरफ आजीजी के साथ ये कहा था, या अल्लाह, ए मेरे खुदा, ये
इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, मैं तो कमज़ोर हूँ, तेरा बंदा हूँ, लेकिन या अल्लाह इसने अपनी ताकत मुझे दिखा के मेरी चीज़ ये छीन के ले गया। मेरे मालिक, तू भी अपनी ताकत का छोटा सा ऐसे ज़रूर दिखाना, अपनी कुदरत से जो तेरी लाठी में आवाज़ नहीं है उसे ज़रूर बताना, जैसे इसने मेरा दिल दुखाया है इसे भी महसूस हो। बस ये आदमी समझ गया कि इसकी बद्दुआ है। उसने उससे माफ़ी मांगी, कहा मुझे भाई माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ज़िंदगी में ऐसे कभी गलती नहीं होगी, और जो हुआ उसे माफ़ कर दो, माफ़। इसने गिड़गिड़ाया उसके सामने, देखो मेरा हाथ कट गया पूरा, इसके जहर फैलता चला जा रहा है, मुझे माफ़ कर दो। मैं कहा भाई मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन वो आसमान वाला फिर उसके तो फैसले बरहक हैं, वहां तो बिल्कुल बरहक फैसले हैं, वहां ना रत्ती भर इधर है ना उधर है। फिर भी इसने माफ़ कर दिया कि भाई मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जब इतनी परेशानी उसने सुनाई। मोरल स्टोरी का ये है कि अगर अल्लाह किसी को ताकत दे तो किसी पे भी, मजलूम पे जुल्म रत्ती भर भी ना कोई करे। और हो सके, अगर वही मैं फिर बार बार कहता हूं, अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कोई हक नहीं हमें किसी के हक में बुरा करने का। आज की छोटी सी मोरल स्टोरी। अगले रविवार फिर शाम 7 बजे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में उस शख्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अल्लाह, तूने मेरी जो मेरे मेरे ज़मीर को ठेस पहुंची थी, ये आज इज्जत दिलवाई है। और उस शख्स ने भी कहा कि शायद अब इंशाल्लाह आराम हो जाए। तो बस यही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह में, अल्लाह की जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा कीजिए, हर हाल में खुश रहिए, और जो नेमतें अल्लाह ने दी है आपको, जो सारी चीज़ें अल्लाह ने दी है, उसका हर हाल में शुक्र कीजिए और दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगली स्टोरी के साथ रविवार आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।